ब्लड लिया जाता है 10 to 20। तो ये एरियाज को इंजेक्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक एक इंतहाई अहम टॉपिक है जिसका नाम PRP है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये एक नई टेक्निक है जिसको बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया गया है। ऑर्थोपेडिक में यूज़ की जाती है, गायनोकोलॉजी में यूज़ की जाती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में यूज़ की गई है और सबसे ज़्यादा ये स्किन हवाले से ये यूज़ हुई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बालों के लिए। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बालों के गिरने की वजूहात पे थी, फिर उसकी इलाज पे थी, ट्रीटमेंट पे थी, और आज उसमें से एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो है PRP का, वो हम डिस्कस करेंगे। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बेसिकली कहाँ पे इंडिकेटेड है और कब इंडिकेटेड नहीं है। तो पहले तो हम इस बात पे आते हैं कि यहाँ पे टिलोजन एफ्लूमियम एक स्टेट है। टिलोजन एफ्लूमियम, इसका जब डिफ्यूज हेयर फॉल होता है, स्ट्रेस से होता है या फिर जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है, तो ये इन तमाम चीज़ों के लिए, इन तमाम कंडीशंस को मेडिसिन के साथ साथ अगर PRP के लिए हम लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं, तो वो उसके रिजल्ट्स को काफ़ी बेहतर कर देती हैं। और पर्टिकुलरली अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज ऑफ हेयर फॉल पे ना चला गया, तो इनको हमेशा जल्दी शुरू करना ही बेहतर होता है। आज स्किन की कंडीशंस देखी जाती हैं सम टाइम कि अगर वहाँ पे सेबोरिक डर्माटाइटिस है या फंगल इन्फेक्शंस है या पायोडर्मा ऑफ स्कैल्प है, इन कंडीशंस में इनको पहले क्योर किया जाता है, अब फिर ये PRP की जाती है। इसी तरह से ऐसे लोग जो एंटीकोएगुलेंट्स पे हैं, खून पतला करने वाली दवाइयों पे हैं, या जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, जिनको कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, खून नहीं जमता उनका जल्दी, तो ऐसे पेशेंट्स को भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। इनको ये दवाइयाँ या तो छुड़वा दी जाए कुछ अरसे के लिए, अगर पॉसिबल हो तो फिर उनसे ब्लड लिया जाए। और इसी तरह से स्किन की जो कंडीशंस मैंने गुजारिश की हैं, उनको पहले ठीक किया जाए, तो फिर PRP के लिए किया जाए। PRP के स्टेप्स हैं 3। नंबर 1 स्टेप इसका ये है कि आपका ब्लड, और जनरली बाजू से ब्लड लिया जाता है, 10 to 20 ml हम ब्लड लेते हैं। उसके बाद इसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल करके, तो इसको हम कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए और स्पेसिफिक रोटेशन पर सेकंड के हिसाब से उनको फिक्स कर देते हैं। तो इसमें से ब्लड जो है, इसका 3 पार्ट बन जाते हैं उस ट्यूब के अंदर। एक तो RBC पे मुश्तमिल है और जेल पे मुश्तमिल है, वो सबसे नीचे होगा, और उसके बाद एक लेयर होगी, थोड़ी सी थिक नज़र आएगी, लिटिल बिट ज़्यादा डार्क नज़र आएगी एज कम्पेयर टू दी अपर वन। अपर वन में जो है वो लो प्लेटलेट्स होते हैं, और लोअर जो थोड़ी सी उसके निस्बत डेंस नज़र आती है और थोड़ी सी थिक नज़र आती है, वहाँ पे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। अब ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, जो इन बिटवीन RBC लेयर और इन बिटवीन लो प्लेटलेट जोन, इसके दरमियान जो है, इसको उठा लिया जाता है सिरिंज के जरिए, और इसको फिर हम इंजेक्ट करते हैं। सर्टन नीडल्स हैं या फिर डर्मा पेन है, जिसको हम डॉक्टर्स पेन भी कहते हैं। इसके साथ हम उसको सर के एरिया में, जहाँ पे आमतौर पे ये बाल गिरते हैं, जो रिसेशन है हमारा, या एंडोजेनिक एल्पेशिया में, और स्कैल्प है और उसका बैक ऑफ द स्कैल्प है, इसी एरिया में जनरली इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि इर्द गिर्द के जो बाल है वो यूजुअली परमानेंट होते हैं, वहाँ पे इतना हेयर फॉल नहीं होता। तो ये एरियाज को इंजेक्ट किया जाता है। एक सर्टन डेप्थ होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट बेहतर जानते हैं कैसे करनी है, और इसको करने के लिए सबसे पहले कि ये पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि उसे अच्छी तरह वॉश करके, उस दिन शैम्पू के साथ अपना सर को वॉश करके आए, नंबर 1। नंबर 2, वो अच्छी तरह हाइड्रेट होके आए, ताकि उसको लाइट हेडेडनेस या पेन या इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो ना आए। उसके बाद ये कहा जाए, अगर देखा जाए तो तकरीबन 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के दरमियान ये प्रोसीजर काम यूजुअली कंप्लीट हो जाता है। और इसकी जो आफ्टर केयर है, वो ये कहा जाता है कि 8 घंटे जो है उसमें सर को वॉश ना किया जाए, और उसके बाद आप नॉर्मल अपने सर को वॉश करने की पोजीशन में चले जाते हैं। अब इसके जो रिजल्ट्स होते हैं यूजुअली वो हम इसकी जो सेशंस हैं, सबसे पहले वो मैं बात कर देता हूँ, ये यूजुअली 4 to 8 सेशंस तक जाता है, और ये इसका जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने के बाद थोड़ा जाहिर होना शुरू हो जाता है, कि बाल स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट बताता है कि उसका हेयर फॉल कम हो गया, या बहुत बारीक छोटे छोटे बाल जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और इसका जो फुल फ्लैज रिजल्ट है वो यूजुअली 4 से 6 महीने के बाद ही आता है। और इनका सेशन जो है वो पर मंथ जो है वो या किया जाता है, या मैक्सिमम 45 डेज के हिसाब से कि एक सेशन 45 डेज में किया जा सकता है।
तो इसको जो एक टेक्निक है, इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को चाहिए कि 6 मंथ पे आके दोबारा एक पीआरपी का सेशन दे। ये दोबारा उसको स्ट्रेंथन करेंगे बालों के और मेंटेन रखेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। साइड इफेक्ट इस प्रोसीजर के बहुत कम है। पेशेंट ब्लीड थोड़ा बहुत कर सकता है, पेन की फीलिंग आ सकती है अगर एनेस्थीसिया लोकल नहीं किया गया, पेन आ सकती है, लाइट हेडेडनेस हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, और सम टाइम लिटिल बिट स्वेलिंग इज देयर। और वो स्वेलिंग जो है वो इजीली चले जाती है, उसको हल्का मसाज किया जाए, अगर आफ्टर 8 आवर्स उसको मसाज किया जाए, मेडिसिन की दूसरी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो स्वेलिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो इसका अच्छा रिजल्ट है, गुड प्रोसीजर अलोंग विद द मेडिसिन। माइनॉक्सिडिल देते हैं, प्रोकैपल, एनागेन, इस टाइप के जो मेडिसिन हैं उसके देने के साथ साथ इसको अगर पीआरपी के 4 to 8 सेशंस के दरमियान करवा लिए जाएं तो एक मुस्बत रिजल्ट और एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो डेफिनेटली इसको कंसिडर करना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और इसको इनिशियल स्टेजेस पे ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाएगा तो फिर मजबूरन पीआरपी करवा लेंगे। ये एक रॉन्ग डिसीजन होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर